नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो किसी और चीज के लिए फेमस हो या ना हो, लेकिन अपने अजीबोगरीब नियम कानूनों की वजह से जरूर फेमस है, जिसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सन की तानाशाह है, जिसे हर एक चीज अपने हिसाब से करने की अलग ही सनक सवार रहती है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश पर इतने सारे नियम कानून लगाएगा वो अपनी बीवी को तो छोड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बीवी को बहुत से ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती। तो वो नियम क्या है और किस तरह की पाबंदियां किम जोंग उन अपनी बीवी पर लगाता है, चलिए जानते हैं। नेम चेंज। वैसे तो शादी के बाद एक महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसा भी नहीं करती हैं। पर जब बात एक सन की तानाशाह की बीवी की आती है तो आपको बता दें कि यहाँ केवल सरनेम ही नहीं बदलता, बल्कि रिसोल जू का पूरा नाम ही बदल दिया गया। और अब किसी को नहीं पता कि इनका पहला नाम क्या था। और इस बात को रहस्य रखने के लिए किम जोंग उन ने अपनी बीवी का सारा पुराना डेटा या तो मिटा दिया या अपने पास रख लिया, ताकि दुनिया उन्हें सिर्फ किम जोंग उन की बीवी रिसोल जू के नाम से ही जाने, क्योंकि किम जोंग उन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बीवी की शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जान सके। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता कि रिसोल जू का जन्म कहाँ हुआ था और वह शादी से पहले क्या करती थी। यानी कि किम जोंग उन ने अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी इतिहास के पन्नों से पाड़कर फेंक दी। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसीज। दोस्तों, हमारे देश में जब कोई भी बड़े सेलिब्रिटी की यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज होती है तो उसके घर में सबको पता चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया को जरूर पता चल जाता है। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। वहां पर रिसोल जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश करी जाती है, खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसीलिए किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि रिसोल जू कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, यहाँ तक कि इनके कितने बच्चे हैं, ये तक लोगों को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इस बात पर शक है कि किम जोंग उन और उनकी वाइफ की एक बेटी है जिसका नाम जू ए है। इसके अलावा भी 2 और बच्चे होने की बात कही जाती है, लेकिन उनके जेंडर और नाम के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। नेक्स्ट इज फैशन। अब अगर फैशन की बात की जाए तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि किम जोंग उन अपनी बीवी को खुली छूट देकर रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये वेस्टर्न आउटफिट्स में अक्सर दिखाई देती है, वो भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब रिसोल जू लोगों के सामने आई तब इन्होंने अपने बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों को हैरान किया। अब जैसे कि आप किम जोंग उन और उनकी वाइफ का चाइना विजिट ही देख लीजिए। जब दोनों चाइना गए तो हर कोई रिसोल जू का कंपैरिजन चाइना की फर्स्ट लेडी पेंग लियांग से करने लगा। पर जो बात लोगों को नहीं पता वो ये कि किम जोंग उन अपनी वाइफ से हर एक चीज पहनने के लिए तो कहा है, पर इनकी शर्त है कि रिसोल जू की कोई भी ड्रेस घुटनों के ऊपर नहीं होगी और ना ही कभी कट स्लीव्स वगैरह पहनेंगी। नेक्स्ट इज प्रेस कवरेज। सबसे पहले तो एक बात नोटिस करने वाली है और वो ये कि आप जब कभी भी रिसोल जू को देखेंगे उनकी सभी तस्वीरों में ये हंसती खिलखिलाती हुई दिखेंगी और उन सभी तस्वीरों में इनके पति किम जोंग उन भी इनके साथ रहेंगे। यानी कि आप इनकी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखेंगे जिसमें ये अकेली हो, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो इन्हें लोगों से दूर रखने की कोशिश करी जाती है और दूसरी बात इन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही बाहर जाने की इजाजत है, उसके अलावा भी ये कहीं भी अकेले नहीं जा सकती। इसीलिए जब कभी भी आप इन्हें देखेंगे अपने पति के साथ उनके पीछे खड़े देखेंगे। वैसे एक बात ये भी सच है कि जितनी भी तस्वीरें आप किम जोंग उन या फिर उनकी फैमिली वगैरह की देखते हैं वो सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उन तस्वीरों को लोगों के सामने रखा, वरना तो वहां पर कोई भी यूं ही तस्वीरें खींचकर पब्लिक नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार की इजाजत लेनी बहुत जरूरी है और अगर कोई ऐसा करता है तो ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। एंड द लास्ट, वेडिंग। दोस्तों, जिस तरह हाई प्रोफाइल सोसाइटी के मेंबर्स की शादी होती है जहां एक एक चीज बिल्कुल रॉयल तरीके से करी जाती है, ऐसा कुछ भी आप किम जोंग उनकी शादी से उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में शादी को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनमें से कुछ का पालन तो खुद रिसोल जू को भी करना पड़ा। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अधिकतर लोगों की शादी बहुत ही छोटे पैमाने पर होती है और जो ये नया जोड़ा होता है उसे अपने शादी के दूसरे दिन काम पर जाना होता है। और अगर हम रिसोल जू की बात करें तो ये किसी भी तारीख को अपनी शादी नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें या तो 15 अप्रैल को अपनी शादी करनी थी या फिर 16 फरवरी को। और यही वो 2 तारीख है जब किम जोंग उनके फादर और ग्रैंडफादर का जन्मदिन होता है।
इसीलिए ये इन दोनों दिनों से ज्यादा शुभ और अच्छा दिन किसी और को नहीं मानते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।